नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम कला इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आपके दो पेपर एम्प्लॉयड स्किल के क्लियर हो चुके हैं। आज आपको पेपर नंबर 3 एम्प्लॉयड स्किल का क्लियर कराएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करिए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको IT की पल पल की अपडेट दी जाती है। साथ ही सभी प्रकार के ट्रेडों के पेपर हल कराए जा रहे हैं दोस्तों। इन पेपर में लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, कंप्यूटर के आ रहे हैं और जीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों सभी पेपर देख के जाना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मानता हूँ थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी वीक हूँ मैं, तो इसमें पेपर एकदम क्लियर नहीं, लेकिन अदर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। तो आप इंग्लिश अपने सरों से क्लियर डिस्कस करके जाना। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आप नोट कर लो, फिर आप 25 पेपर क्लियर करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, WN का विस्तार रूप है। तो बताओ दोस्तों, WN का विस्तार रूप क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताओ। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विड आर नेटवर्क। तो इसका क्या रहा है, विड आर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाहरी मेमोरी नहीं है। तो दोस्तों बताओ, इनमें से बाहरी मेमोरी कौन सी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जॉयस्टिक है, वो इसकी बाहरी मेमोरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, WW का विस्तार रूप। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, WW का विस्तार रूप क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ये आएगी वर्ल्ड वाइड वेब। क्या आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट इसका भाग है। वर्कशीट इसका भाग है। तो बताओ दोस्तों किसका भाग है वर्कशीट। तो दोस्तों वर्कशीट है आपकी MS एक्सेल का भाग है वर्कशीट। 4 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डिलीट की गई फाइल इसमें जाती है। तो बताओ दोस्तों, डिलीट की गई फाइल हमेशा कहाँ जाती है। तो डिलीट की गई फाइल हमेशा रिसाइकिल बिन में जाती है। कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वॉच वन ए द फ्लोइंग इज नॉट ए आर्ट। ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों अबाउ, सॉरी दिस। क्या आएगा, दिस। आगे फिल इन द ब्लैंक इज खालिस्तान, हाँ आई ए मूवी यस्टरडे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या दे रहने वाला है दोस्तों, 7 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉच। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आर्क वर्ड ऑफ द गिव सेंटेंस इज करेक्ट स्क्वायर ऑफ चॉइस दिस करंट आंसर आर कमिंग नाउ यू। तो दोस्तों 8वीं का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर यू कमिंग नाउ। ठीक है दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्कस एंड इनवाइटेबल अप्रेंटिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका है FAT फैट। तो 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आ रहे हैं आपके कंप्यूटर इनके क्वेश्चन एकदम क्लियर, अब दिक्कत नहीं आएगी। इनमें से अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा है। तो बता दो, इन चारों में से अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा है। तो इसमें संदेश स्पष्ट और सीधा है। संदेश स्पष्ट और सीधा है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य मुख्य रूप से इनमें वर्गीकृत है। तो बताओ दोस्तों, लक्ष्य इनमें से किसके रूप में वर्गीकृत है। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन में लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटरव्यू के लिए कौन सा डू नॉट है। तो बताओ, निम्न में से इंटरव्यू के लिए कौन सा डू नॉट है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अनौपचारिक कपड़े। अनौपचारिक कपड़े इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7CS का भाग नहीं है। तो बताओ कौन सा भाग नहीं है। तो दोस्तों वह आपका कम्फर्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, MSME का विस्तार रूप निम्न में से है। तो बताओ दोस्तों, MSME का विस्तार रूप कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आ रहा है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सही विधि है जिनके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, निर्माता, खुदरा व्यापारी और ग्राहक। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चरण की अवधि तेजी से राजस्व में वृद्धि करने में होती है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए, विकास का चरण। विकास का चरण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रोत्साहन देने का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों बताओ, निम्न में से कौन सा प्रोत्साहन देने का उद्देश्य नहीं है? तो उत्पादन की उच्च लागत का होना। उत्पादन की उच्च लागत का होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक श्रेणी शुद्ध जोखिम की नहीं है? तो निम्न में से कौन सी एक श्रेणी शुद्ध जोखिम की नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी तकनीक का जोखिम। तकनीक का जोखिम। आगे, वाइब्रेशन तथा रेडिएशन निम्न में से खालिस्तान के तहत आती है। तो दोस्तों बताओ ये किसके तहत आती है? तो दोस्तों ये हमेशा भौतिक आपदाओं के तहत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक एर्गोनोमिक आपदा नहीं है? तो बताओ दोस्तों कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भावनात्मक बाधा। क्या है? भावनात्मक बाधा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आपदा मानव निर्मित है? तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सी बाधा मानव निर्मित है? तो करेक्ट आंसर भूस्खलन। क्या है? भूस्खलन। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1962 के तहत कर्मचारी के मूल वेतन से उसके द्वारा कम से कम कितना अंशदान किया जाना होता है? तो बताओ दोस्तों कितना करना चाहिए मूलतः? तो दोस्तों वह हमेशा 9% करना चाहिए। अगला है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि कारखाने में श्रमिकों की संख्या खालिस्तान से अधिक हो तो कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका 23 होगा सी, यानी 500। अगला क्वेश्चन है, पीडीसीए चक्कर में पी का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो बताओ दोस्तों पी का प्रयोग किसके लिए करेंगे? तो दोस्तों पी का प्रयोग हमेशा प्लान के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिश बोन चार्ट को खालिस्तान भी कहते हैं। तो बताओ दोस्तों फिश बोन चार्ट को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है कारण एवं प्रवाही डायाग्राम। ठीक है दोस्तों, कारण एवं प्रभाव डायग्राम। तो दोस्तों इस प्रकार आपके तीनों पेपर हल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पेपर आपके वर्कशॉप के साइंस आदि का लिखेंगे। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों कर दो वीडियो को लाइक और अपना अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करो।